हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, यानी लगभग एक महीने तक ये संसद का शीतकालीन सत्र रहेगा। और इस सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल भी पेश किए जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार की तरफ से 310 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई आपदा राहत और विकास कार्यों के लिए। वहीं खबर है कि अब विदेश जाने से भी महंगा पड़ रहा है बिहार जाना, क्योंकि छठ पूजा के चलते हवाई यात्रा के दामों ने मानो आसमान से छू लिया है। क्योंकि एयरलाइन कंपनियां भी अभी त्योहारों के मौके का फायदा उठा रही हैं और फ्लाइट की टिकट काफी ज्यादा महंगी हो गई है। अगर आप मुंबई से बिहार, पटना या दरभंगा जाना चाहते हैं तो अभी फ्लाइट टिकट 13,000 से 18,000 के बीच में चल रहा है, जबकि सामान्य दिनों में इस रूट के लिए 6-7 हजार रुपए तक का हवाई टिकट होता है। वहीं देखिए अगली खबर, अब बीएसएनएल ग्राहकों की मौज होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड को लेकर कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा और इससे प्राइवेट कंपनियों की जैसे जियो, एयरटेल वगैरह इनकी टेंशन बढ़ सकती है। बात कुछ यूं कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल देश में 4G नेटवर्क डिलीवर करने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बीएसएनएल का कहना है कि अब तक 50,000 से भी ज्यादा 4G मोबाइल टावर स्थापित कर दिए गए हैं, जिनमें 41,000 से ज्यादा का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। और कंपनी ने जून 2025 तक 1 लाख मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे कि बीएसएनएल का नेटवर्क अब आपको और बेहतर मिलेगा, वहीं इंटरनेट की स्पीड भी और अच्छी मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सरकार का नया प्लान, ग्रामीण बैंकों की संख्या घटेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल सरकार हमारे देश में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कम करना चाहती है। अभी देश में फिलहाल 43 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं और सरकार इनको कम करके 28 तक लाना चाहती है। तो इसके लिए क्या करेगी कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मर्जर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बैंकों को लागत कम करने और कैपिटल बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। पासपोर्ट रैंकिंग पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अभी दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। जहां तक बात करें पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की, तो दोस्तों भारत का पासपोर्ट भी पावरफुल पासपोर्ट देशों की रैंकिंग में 83वें स्थान पर है, जबकि पहले नंबर पर सिंगापुर है और दूसरे नंबर पर टोटल ये 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। चलिए अगली खबर देखिए। एक श्रद्धांजलि, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है। छठ गीतों से इन्हें पहचान मिली थी और संयोग देखिए, छठ महापर्व के एक दिन पहले ही दिल्ली एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर दुख व्यक्त किया। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, छठ महापर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। कल से ही नहाय खाय से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई और कल से शुरू हुआ ये छठ महापर्व 8 नवंबर तक चलेगा। आज 6 नवंबर को खरना रहेगा, फिर कल 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा सूर्य को। आप सभी देशवासियों को भी छठ महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह इन इलाकों में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, हर निजी संपत्ति को कब्जा नहीं कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 46 साल पुराना फैसला पलटा और एक बड़ा आदेश सुनाया। निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया। कहा कि सरकार इन्हें नहीं ले सकती है। मतलब जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, सरकार हर किसी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं जमा सकती है, अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति कोई भौतिक संसाधन नहीं है, जबकि 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला दिया था, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी सरकार का अधिकार बताया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या 4 प्रमुख तर्क दिए। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर भी एक बड़ा फैसला सुनाया और यूपी मदरसा एक्ट को वैध बताया। देश के 17 लाख से भी ज्यादा मदरसा स्टूडेंट के लिए एक राहत भरी खबर आई है। उन्हें सरकारी स्कूल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मदरसा एक्ट को बरकरार रखा, लेकिन पीजी और रिसर्च सिलेबस तय करने पर भी रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 में बनाया था और अभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ ने भी कुछ बयान दिए। देखिए उनका कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला देना ही नहीं है। CJI बोले कि ए अर्बन से लेकर Z जुबैर तक को जमानत दी हमने, यही मेरी फिलोसॉफी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं है। दरअसल कई लोग जो है राजनीतिक दायरे में ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों को भी, तो ऐसी ही आलोचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड़ की तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट सुरक्षित हाथों में रहे। राजनीति में परिपक्वता जरूरी है। जजों पर संदेह करना मतलब व्यवस्था को बदनाम करने जैसा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। रेलवे का नया प्लान, AI वाली आंखों से देखेगी अब ट्रेनें। रास्ते में गैस सिलेंडर या कुछ भी ट्रेन की पटरी पर मिला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी और इससे रेल हादसों पर लगाम लगेगी। हाल ही में आपको पता होगा कई इस तरह के मामले देखने को मिले। रेलवे ट्रैक पर कुछ असामाजिक तत्व गैस सिलेंडर डाल देते हैं या लोहे की रोड डाल देते हैं। तो ऐसे हादसों से रेलवे को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत इंजनों में AI बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे और रेल मंत्रालय का कहना है कि जल्द ही इस दिशा में काम भी शुरू कर
दिया जाएगा। पहले चरण में मंत्रालय के मुताबिक 14,000 इंजनों पर AI बेस्ड कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, है ना। 4-4 कैमरे प्रत्येक इंजन में लगाए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है। शक्कर खोफरा बुरा मजबूत हुआ, खाद्य तेलों में गिरावट हुई है, दलहन मांग सुस्ती से थोड़ी नरम पड़ी, दाल चावल थोड़े मजबूत हुए हैं। किराना बाजार का ये लेटेस्ट मार्केट अपडेट आप देख सकते हैं। वहीं खबर है सरकार ने साल 2024-25 के लिए खरीफ सीजन के लिए रिकॉर्ड तोड़ 119 मीट्रिक टन चावल उत्पादन का भी अनुमान लगाया है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक तनावों के बीच कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहेगी, भारत के पास और भी कई विकल्प मौजूद हैं। यानी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में बढ़ने की उम्मीद नहीं है, तो ये एक राहत की बात है। चलिए पॉल्यूशन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सांसों के साथ आंखों पर भी प्रदूषण का असर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि दिल्ली में तो अब आंखों में जलन की समस्या को लेकर OPD हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं कई मरीज। प्रदूषण की वजह से ही इस तरह के संकेत दिख रहे हैं। और एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान की वजह से भी हरियाणा पंजाब में प्रदूषण बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर का AQI तो अभी 1700 तक पहुंच गया है। और अगर पाकिस्तान की साइड से हवाओं का रुख बदला तो इन दोनों राज्यों को काफी दिक्कत होगी, इन राज्यों में और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चहल बने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष, जनहित के मुद्दे उठाने का भी इनाम मिला। वहीं खबर है कि 5 सालों में कितनी महिलाओं ने दिल्ली में DTC बसों में सफर किया, इसको लेकर भी आंकड़े जारी किए गए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इस पर खुशी भी जताई। पार्टी ने बताया कि अब तक 150 करोड़ बार बसों में महिलाओं ने सफर किया है फ्री परिवहन योजना के तहत। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में फ्रीडम फाइटर विधवाओं समेत इन महिलाओं और बेटियों को भी पेंशन मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी है हरियाणा सरकार ने कि ऐसी महिलाओं के लिए आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने दिव्यांग और अविवाहित बेरोजगार पुत्रों को भी पेंशन देने की घोषणा की है, अपने एक कानून में संशोधन करते हुए। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया, रेलवे के पेंशन भोगी भी अब घर बैठे ही भेज सकेंगे अपना जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि सरकार ने नेशनल वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 3.0 की भी शुरुआत कर दी है। वहीं खबर है कि हरियाणा में शीतकालीन सत्र की तारीख भी सामने आ चुकी है। 13 नवंबर से ये बैठकें शुरू होगी और इस सत्र में भी हरियाणा सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी किसानों के लिए सरकार का अच्छा फैसला, 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों से गोबर भी खरीदेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल राज्य के कृषि मंत्री चंद्र कुमार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने किसानों के लिए यह राहत भरा फैसला लिया है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों गुजरात में। देखिए आणंद में बुलेट ट्रेन ट्रैक का एक पुल नीचे गिर गया, जिसमें 2 मजदूरों की जान जाने की खबर है, एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वहीं खेल समाचार से जुड़ी खबर है, IPL 2025 ऑक्शन की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया। IPL 2025 की मेगा नीलामी का बड़ा ऐलान हो चुका है। 24-25 नवंबर को सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। वहीं खबर है दोस्तों, ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भी भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो गुजरात अहमदाबाद में ये गेम्स होंगे। वैसे पहले भी भारत 2 एशियन और 1 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप पर एक हालिया सोशल सर्वे सामने आ रहा कि जो लोग बाग सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं ना, असल जिंदगी में वो ऐसे खुश होते नहीं है। इंटरनेट की वजह से परिवारों में दूरियां और बढ़ रही हैं। भले ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह पर कई जगहों पर लोगों को देखते होंगे कि कितना एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन लोगों की असल जिंदगी बहुत ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में होती जा रही है। और इन सब के पीछे वजह भी यही है, सोशल मीडिया की वजह से लोगों के रिश्ते खराब होते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी कभी इन चीजों से ब्रेक लें, जितना हो सके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें, एडिक्टेड ना बने फेसबुक, इंस्टाग्राम को लेकर, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, ट्रैफिक को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे देश में बेंगलुरु और पुणे शहर में है। नई दिल्ली 12वें नंबर पर है और मुंबई 14वें स्थान पर है। ग्लोबल लिस्ट में लंदन शहर टॉप पर है, लेकिन एशिया के सबसे खराब यातायात वाले टॉप 5 शहरों में 2 तो भारत के ही शामिल हैं। देख सकते हैं आप ये टेबल में आंकड़े भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि बॉर्डर से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं, जल्दी मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री और NSA भी। 21 अक्टूबर को भारत चीन के बीच ये समझौता हुआ था, आपको पता होगा। वहीं दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल पर खबर आ रही है। दाऊदी बोहरा समाज की मांग है कि वक्फ बोर्ड दायरे से बाहर रखें, लेकिन JPC ने कहा कि संशोधन विधेयक हमारे विशेष दर्जे को मान्य नहीं देता है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी ये कमेटी की तैयारियां चल रही है। देखते हैं सरकार की तरफ से आगे इस पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 इन हाउस पब्लिकेशन का लोकार्पण किया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस दौरान CGI चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर में 6 घंटे में दूसरा एनकाउंटर हुआ। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इंडियन आर्मी के जवानों ने एक और आतंकी को ढेर किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड में इंडिया गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें 7 बड़ी गारंटी का ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, आदिवासियों
प्रत्याशियों के लिए सरना धर्म कोड लाया जाएगा और भी शिक्षा, रोजगार, किसान कल्याण गारंटी, 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा समेत झारखंड में इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र की ये कुछ बड़ी गारंटियां आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया था झारखंड में, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जारी किया गया था। बीजेपी ने भी कई बड़े वादे किए। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र बता दिए हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार डीएलएस भाई आप तो केवल बीजेपी का फेवर लेते हो या केवल बीजेपी की खबरें बताते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे अभी ये दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो भी मैंने आपको बताया। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र का कंपैरिजन कर दिया और किस पार्टी को वोट देना चाहिए ये आपकी खुद की चॉइस पर निर्भर करता है। मैं तो कहता हूँ कि किसी के जहाँ से मैंने आओ या किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर वोट ना डालें, क्योंकि अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप अच्छी तरह से समझते हो कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए, है ना। वहीं दोस्तों इसी चुनावी माहौल के बीच देखिए आप, वोटिंग से 8 दिन पहले ही झारखंड में सीबीआई ने रेड डाली और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के ठिकानों पर छापेमारी में 60 लाख रुपए 1 किलो सोना भी जब्त किया। एक और बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा, राजस्थान से भी देखिए आप, 900 करोड़ का घोटाला, पूर्व मंत्री समेत 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। ईमेल आईडी से सामने आए अधिकारियों के नाम। जल जीवन मिशन जेजेएम में हुए घोटाले को लेकर अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। और वैसे गड़बड़ घोटालों की बात हो ही रही है तो एक और खुलासा देखिए आप, देश में फर्जी कंपनियों का भी बड़ा घपला सामने आया। 18,000 फर्जी कंपनियां चल रही है जिन्होंने सरकारी खजाने को तकरीबन 25,000 करोड़ का चूना लगाया। ये कंपनियां क्या है कि जीएसटी चोरी कर रही है। कर अधिकारियों की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया। इतनी फर्जी कंपनियां जो कागजों में चल रही है और जीएसटी टैक्स में गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है इन कंपनियों द्वारा। वहीं खबर है दोस्तों, कल ही मध्य प्रदेश के शहडोल में जो एक मामला सामने आया था, 2 चिपके हुए बच्चों का जन्म हुआ था, तो एक दिन बाद ही इन बच्चों की जान जा चुकी है। डॉक्टरों ने भी कहा कि इन बच्चों को अलग कर पाना मुश्किल था क्योंकि इनका दिल भी एक ही था, जुड़वा बच्चे थे, लेकिन अभी ये वापस भगवान को प्यारे हो गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक बड़ा दावा किया जा रहा है भारत में कंप्यूटर साक्षरता पर। देखिए चौंकाने वाली रिपोर्ट कि 15 साल से ज्यादा उम्र के केवल 12% लोग ही कंप्यूटर साक्षर हैं। इसमें भी महिलाओं का अनुपात तो काफी कम है। देखिए मतलब अभी भी भारत में कंप्यूटर एजुकेशन की कितनी कमी है। और एक अच्छी खबर देखिए देश के युवाओं के लिए कि देश में रोजगार के मौके बढ़े हैं। अक्टूबर महीने में 10% नौकरियां बढ़ी हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अगले 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक वगैरह वगैरह में। और हिमाचल में 11-12 नवंबर को बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, तो पर्यटकों का माहौल अच्छा रहेगा। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए आज सोने के दाम में थोड़ी तेजी हुई, हालांकि चांदी में गिरावट हुई है। सोना 48 रुपए बढ़कर 78,566 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 221 रुपए सस्ती हुई और 94,261 रुपए प्रति किलो पर चांदी चल रही है। और मार्केट के भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। आखिरकार कई दिनों बाद शेयर बाजार में हरे रंग की बढ़ोतरी देखी गई। निचले स्तर से 1180 अंक उछला बाजार। सेंसेक्स में 694 अंक की तेजी हुई। निफ्टी भी 371 अंक की रिकवरी पर रहा। निवेशकों के लिए कुछ अपडेट है। कल 7 नवंबर को खुलेगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ और अभी सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ ओपन है। इसमें भी आप 7 नवंबर तक निवेश कर पाएंगे। वहीं एसीएमई सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ भी आज ओपन होगा। इसमें आप 8 नवंबर तक निवेश कर पाएंगे। कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए। हिंदुस्तान जिंक में सरकार बेचेगी 2.5% हिस्सेदारी। 505 रुपए प्रति शेयर का भाव फाइनल हुआ। इस भाव पर मतलब हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वैसे अभी बीते दिन ही इस स्टॉक में 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अभी इसका रेट 559 पर चल रहा है। वहीं खबर है इंडियन ऑयल का भी दूसरी तिमाही में मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़ा। 420 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हुआ। प्रति शेयर 3 रुपए डिविडेंड भी देगी कंपनी। और खबर है मजगांव डोक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 76% तक बढ़ा। इसके शेयर ने 1 साल में ही 117% तक का रिटर्न दिया। चलिए मार्केट के बाद कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। अच्छा, यूएस इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा। मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट डाला, कहा कि भरोसा है हम जीतेंगे। और इनके अगेंस्ट में कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल के महिला उम्मीदवार हैं, ये भी बोली कि फैमिली डिनर में जाऊंगी, ये मेरी परंपरा है। तो दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर चल रही है। वैसे अनुमान के मुताबिक तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। जो मार्केट में चुनावी माहौल दिख रहा है उस हिसाब से ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। लाखों लोग मतदान कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां रोजमर्रा की चीजों की महंगाई से लेकर लोकतंत्र और गर्भपात के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब यूएस इलेक्शन के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि दोस्तों भारत के लिए भी अमेरिकी चुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण होंगे। किसकी जीत से भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, तो इसके कुछ आंकड़े देखिए आप। हिस्टोरिकल आंकड़े अगर अपन देखें दोस्तों, तो जो अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी रिपब्लिकन पार्टी है, जबकि वर्तमान मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, बराक ओबामा भी
भी इन्हीं पार्टी के हैं। तो जब जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रही, भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को कम रिटर्न मिला, जबकि जो कमला हैरिस की पार्टी है उस कार्यकाल के दौरान भारत के शेयर बाजार में निफ्टी का रिटर्न काफी अच्छा रहा। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा। जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में सवाल किया गया कि कमला या ट्रंप में से किसकी जीत भारत के रिश्तों के लिहाज से अच्छी होगी, तो उन्होंने भी बड़ा ही अच्छा घुमावदार जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, अमेरिका के साथ भारत के संबंध और मजबूत ही होंगे। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली मेट्रो ने शुरू की नई सुविधा, स्टेशनों पर लगाया गया एकीकृत QR। मतलब अब आप एक ही QR से व्हाट्सएप, पेटीएम, अमेजोन पे, फोन पे, किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, है ना। वही देखिए, देश के स्टूडेंट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब 3 बार हो सकेंगे जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल। जेईई एडवांस 2025 के लिए पात्रता मानदंडों की घोषणा कर दी गई है और इसमें ये कुछ बदलाव किए गए हैं। मतलब अब 3 अटेम्प्ट दे पाएंगे स्टूडेंट टोटल, ये बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सीबीडीटी ने बनाया नया नियम, अधिकारियों को मिली टैक्स माफ करने या कम करने की इजाजत। इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग की तरफ से कर अधिकारियों को तय शर्तों के तहत टैक्स पेयर्स के दिए ब्याज को माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। तो इससे टैक्स पेयर्स को भी लाभ होगा। वहीं देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक देश में 31,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा ईवी चार्जिंग का बाजार। बैटरी स्वेपिंग टेक्नोलॉजी में भी निवेश और बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट और ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही तो आपको अपडेट बता दूं, होंडा कंपनी ने भी अपनी एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया है। फुल चार्ज करने पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी। ईवी फन और ईवी अर्बन भी पेश किया है। और इसके अलावा दोस्तों, मारुति कंपनी भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार सामने लेकर आई। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ई विटारा नाम से आएगी यह मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार। EVX का प्रोडक्शन वर्जन ग्लोबल मार्केट में रिवील हुआ। इसका लुक कुछ यूं होगा, देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक लॉकर को लेकर एक नियम बदल चुका है। देश के टॉप बैंकों में अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में RBI द्वारा बैंक लॉकर से जुड़ी सुविधाओं के किराए, सुरक्षा और नामांकन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया। ये नियम SBI, ICICI, HDFC और PNB समेत देश के कई टॉप बैंकों में लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, और इन नए नियमों के मुताबिक दोस्तों, अब आप अगर बैंक का लॉकर लेते हो तो लोकेशन के हिसाब से बैंकों के लॉकर का अलग अलग किराया होगा। समझ रहे हो? मतलब जैसे आप ग्रामीण एरिया में लॉकर ले रहे हो या शहरी एरिया में ले रहे हो या और कुछ अलग अलग। अब यहाँ पर कुछ डिटेल देख सकते हो आप। SBI लॉकर का किराया कितना होगा, इसी तरह से ICICI बैंक लॉकर का किराया ग्रामीण क्षेत्रों में, मेट्रो एरिया क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कितना होगा। और HDFC बैंक ने भी अपने लॉकर के नए शुल्क जारी कर दिए और PNB के द्वारा जारी शुल्क भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। NPS में आने वाले कर्मचारियों को जरूर भरना होगा ये फॉर्म, वरना पेंशन खतरे में पड़ सकती है। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया कि सभी कर्मचारियों को सेवा में शामिल होते समय अपने टर्मिनल लाभों का चयन करना अनिवार्य होगा। हाल ही में कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में एक मेमोरेंडम भी जारी किया गया। 2 फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म 1 का उपयोग क्या होगा, फॉर्म 2 वगैरह भी जरूरी होगा, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है। जापान से आएगी भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन। हवा से बात करेगी, मतलब इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। वैसे तो अभी आपको पता होगा हमारे देश में गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन इसी बीच खबर है कि भारत में बुलेट ट्रेन जापान से भी मंगाई जा रही है और इसका नाम होगा शिनकेनसेन E5। चलिए अगला अपडेट है। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए भी क्वालिफाई मिला है, तो ये भी अच्छी बात है भारत के लिए वाकई में। वहीं खबर है पंजाब और सिंध बैंक ने NESL के साथ ई बैंक गारंटी की सुविधा भी शुरू की है। इससे लोगों को बैंकिंग सेवाएं और बेहतर मिल पाएगी। वहीं खबर देखिए, बिहार के रसोइयों के लिए अच्छी खबर। मिड डे मील में बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अब बच्चों को पका पकाया भोजन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने PM पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से ये सुविधा शुरू करने का फैसला किया है और इसमें रसोइयों की अहम भूमिका होगी। पहले चरण में बिहार के 10 जिलों के 20 पंचायतों के विद्यालयों में ये सुविधा लागू की जाएगी। तो इससे होगा ये कि बच्चों और शिक्षकों का समय बर्बाद होने से बचेगा, क्योंकि पका पकाया खाना मिलेगा तो खाना पकाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बिहार सरकार ने रसोइयों को भी व्यवस्थापक बनने की इजाजत दे दी है। मैनेजमेंट देख पाएंगे मिड डे मील का। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में पान मसाला गुटखा मशीन के रजिस्ट्रेशन पर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और इससे कंपनी मालिकों को बड़ी टेंशन भी हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बनाने वाली जो मशीनें होती है ना, इन पर भी अब GST लगेगा। अभी तक तो केंद्र सरकार द्वारा ये GST में मशीनों को पंजीकरण कराने का आदेश था, वरना जुर्माना लगाने का प्रावधान था। तो ये प्रावधान अब यूपी राज्य में भी लागू कर दिया गया है। कल ही जो योगी कैबिनेट की बैठक हुई ना, उसमें ये फैसला लिया गया। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में DGP की नियुक्ति का भी नियम बदल चुका है। नए नियम के मुताबिक अब यूपी में DGP की नियुक्ति UPSC की मंजूरी के बिना ही की जा सकेगी। 6 सदस्यीय समिति के माध्यम से DGP का चयन होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मिला 800 किलो नकली टोमेटो सॉस। अगर आप भी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में टोमेटो सॉस खाते हैं तो जरा सोचिए आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और अक्सर त्योहारी मौसम में तो आप देखते होंगे आए दिन खबरें सामने आती है, नकली मिठाइयाँ, घी। ये देखिए राजस्थान जयपुर का भी एक और मामला सामने आया दिवाली बाद ही, अभी कल का ही है। इसमें 1100 किलो यानी 1 टन से भी ज्यादा नकली पनीर जब्त किया गया। दिल्ली बाईपास और जोटवाड़ा के गोदाम पर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की है। नकली पनीर, नकली मावा बेचा जा रहा, लोगों को खिलाया जा रहा, फिर लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि बाजार की चीजें जितना हो सके दोस्तों
वस्तु कम खाया करो, मिठाई खानी तो घर पर ही बनाकर खाओ। चलिए, धर्मांतरण पर खबर आ रही कि यूपी में 3 परिवारों के 8 लोग मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू बने। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार कहार जाति का था, नाम भी बदल लिए उन्होंने तो। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी छत्तीसगढ़ में 11 परिवारों की घर वापसी करवाई। बोले कि नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग ने सरकार से कहा कि सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच करें, उचित मानव संसाधन नहीं होने पर अस्पतालों को डीलिस्ट करें और परिवादी को 5 लाख रुपए देने की सिफारिश भी की। राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से। वही खबर है, राजस्थान में 12 और 13 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं छपेंगे विज्ञापन। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को भी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन छपवाने के लिए अनुमति लेनी होगी। और खबर है, राजस्थान में सरस डेयरी की नई पहल, अब घी की होम डिलीवरी की जाएगी। 15 लीटर के 5 टिन का ऑर्डर करने पर यह सुविधा मिलेगी। शादी समारोह को देखते हुए सरस डेयरी ने यह निर्णय लिया है। और देखिए, राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के कामों के लिए 658 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि पिछली सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया। चलिए अगला अपडेट है, 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से सरकार ने अपील की है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और भंब प्रिंट अपडेट जरूर करवाएं, नहीं तो आयुष्मान कार्ड से इलाज में परेशानी आएगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सभी लोगों को यह निर्देश जारी किया है। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की बैठक की, कहा कि हर जिले में साइबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए जाए ताकि साइबर फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके, है ना। वही खबर है, मध्य प्रदेश में 10 औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों को भी मंजूरी मिली है, जिससे कि राज्य में 2100 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और कई युवाओं को लगभग 6000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। एमपी कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, महिलाओं को अब सिविल सेवाओं में मिलेगा 35% पदों पर आरक्षण। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन से जुड़ा ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है यूपी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। देखिए, पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए गूगल कंपनी ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। और खबर है, यूपी में देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद में सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टली। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के 3 फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वैसे अभी छठ, दीपावली जैसे महापर्व को लेकर रेलवे का अपडेट है, पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 7435 और गाड़ियों की लिस्ट जारी की। और खबर है दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर में खुलेगी 18 नई फैक्ट्री, 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बेला में बेसन यूनिट और बोचा में मिनरल वाटर प्लांट भी लगाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार की सख्त चेतावनी, रोडवेज की बसें अब प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए, कहा कि बिना नंबर सड़क पर दौड़ रहे वाहन भी जब्त किए जाएंगे। वहीं देखिए, हरियाणा में राजनीतिक ध्वंस नहीं दिखा सकेंगे अधिकारी। सरकार का आदेश है कि अपने हितों के लिए प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं अधिकारी, लेकिन अब अगर आदेश नहीं माना तो नौकरी भी जाएगी उनकी सीधी। वहीं देखिए, पंजाब में जापानी एजेंसी की मदद से बढ़ेगा जंगल। 2030 तक वन क्षेत्र 7.5% बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है पंजाब सरकार ने। वैसे केंद्र सरकार ने पंजाब की एक मांग को भी ठुकरा दिया, कहा कि हरियाणा की तरह अपने बजट से किसानों को प्रोत्साहन दें। राज्य सरकार ने निंदा भी की। वहीं खबर देखिए, हिमाचल में वोकेशनल टीचर्स की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। मंत्री बोले कि काम पर लौटे, सरकार उन्हें लेकर संवेदनशील है, जो बेहतर होगा वो करेंगे। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 16 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। शीतकालीन सत्र और सरकार के 2 साल के जश्न को लेकर कोई फैसला हो सकता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जीएसटी को लेकर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बिजली कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है। अब बिजली मीटर लगवाने पर आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना हो या लोड बढ़वाने जैसी कुल 17 सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये चीजें अब आपको सस्ती पड़ेगी, है ना। वहीं खबर है, अब नेपाल में सरकारी नौकरी कर सकेंगे भारतीय। इस राज्य के युवाओं की सबसे ज्यादा डिमांड है। दरअसल जापान की एक फर्म द्वारा डिमांड बढ़ने पर राजस्थान सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवारत नर्सिंग कर्मियों के आवेदन मांगे हैं और ये नर्सिंग कर्मी नेपाल में भी जाकर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। वहीं खबर देखिए, अब मच्छरों पर लग सकेगी लगाम। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अनोखी चीज खोजी है जो कि दवा से भी ज्यादा असरदार होगी मच्छरों पर रोक लगाने के लिए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया की खोज की है जो कि मच्छरों की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित वैज्ञानिकों की स्टडी भी आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, प्रेस काउंसिल शब्द नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा कि प्रेस काउंसिल या हिंदी अनुवाद भारतीय प्रेस परिषद लोगो शब्द का उपयोग कोई भी स्थानीय या सरकारी संगठन व निकाय अपना पंजीकरण करवाने के लिए नहीं कर सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में इस साल 36 लोगों को मिलेगा राज्य अलंकरण पुरस्कार। डिप्टी सीएम की तरफ से नामों का भी ऐलान किया गया। और खबर है, राजधानी दिल्ली में कल 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। छठ पूजा के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 20 नवंबर तक होंगे सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन। 23,820 पदों की भर्ती निकली है, लेकिन अब तक फॉर्म सिर्फ 10,000 ही आए। वहीं देखिए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के एडमिट कार्ड भी आज लाइव होंगे। 17 नवंबर को होगी छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, 48,000 बच्चे भाग ले सकेंगे। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जल्द ही निकाली जाएगी। 12वीं में अगर 50% नंबर आए हैं तो ऐसे युवा अप्लाई कर पाएंगे। तो
तो जल्दी हिमाचल प्रदेश में ये टीचर रिक्रूटमेंट आने वाली है। वहीं दोस्तों युवाओं के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से पीएम इंटर्नशिप स्कीम निकाली गई है ना, तो इसकी भी लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है, इसीलिए मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। 10 नवंबर इसकी अंतिम तारीख है। अब तक 280 कंपनी की ओर से 1,27,000 इंटर्नशिप के ऑफर भी दे दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक भी इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें युवाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा। मैंने आपको इस पूरी योजना के बारे में डिटेल जानकारी बताई है डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी, तो आप डीएलएस न्यूज पीएम इंटर्नशिप योजना सर्च करके यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के हिसाब से एक अपडेट बता दूं, 6 नवंबर आज ही का दिन 1913 में महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। और भी 6 नवंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि अभी एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वहीं दोस्तों फिल्म देखने वाले शौकीनों के लिए अपडेट है, 15 नवंबर को पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा, 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं अपन। तो देखिए मेष और कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग हैं। मिथुन राशि के लोगों को अचानक उपलब्धि मिल सकती है। मिथुन राशि के लोग खुद में सकारात्मक बदलाव करेंगे तो लाभ होगा। मकर राशि के लोग अपनी गलतफहमियां दूर करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज एक सर्वे करते हैं, देखें अमेरिकी चुनाव में कौन जीत सकता है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। कमेंट में लिखना आपको आपका अनुमान, देखते हैं कितने लोगों का अनुमान क्या है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप आपके अपने डीएलएस भाई के साथ यानी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे यार। रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।